बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वो तब्दीली जिसका वादा इमरान खान ने किया था, हर गुजरते दिन के साथ आपको उसकी झलक नज़र आती चली जा रही है। बहुत आज मैं खुश हूँ। बड़े दिनों बाद कोई ऐसी खबर आई है जिससे एहसास हुआ है कि नए पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसको किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई धचका, कोई रुकावट का सामना नहीं है। एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, हमारे एक साफ़ी हैं, आपको पता है उनकी जुल्फ़ी बुखारी के साथ कुछ पर्सनल अनबन जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है। उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के एहसासों की डिमांड की थी कि वो ज़ाहिर करें, और इसी के साथ उन्होंने एक लेटर शायद लिखा था पीएम हाउस को कि जितने मुशीरान हैं, ये जितने साथ बैठे हुए स्पेशल असिस्टेंट हैं, इन सब के एहसासे जो हैं वो ज़ाहिर होने चाहिए। तो नाजरीन, हुकूमत ने इन तमाम लोगों के एहसासे जो हैं, जो इन्होंने ज़ाहिर किए हैं, वो वेबसाइट पर डाल दिए हैं। मैं अब आपको उनकी तफसीलात बताने से पहले थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल पहलू जो है वो डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मीडिया इसमें से उठाएगा जी फ़लाँ की डुअल नेशनैलिटी निकल आई है, फ़लाँ के पास इतने पैसे निकल आए हैं, ये हो गया वो हो गया, और असल खबर आपको नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का आगाज़ है। याद रखें, असासे ज़ाहिर करने का मकसद ये होता है कि उस पर फिर सवाल उठाए जाएं। जब वो सवाल उठाए जाएंगे तो अगर किसी ने डंडी मारी है तो वो पकड़ा जाएगा, और अगर किसी ने सही काम किया है तो वो क्लीन चीट उसे मिल जाएगी। हमारे यहाँ मीडिया ज़रा सा उल्टा चलता है, बजाय इसके कि वैलिड सवाल करे। फॉर एग्जांपल, किसी से पूछे कि फ़लाँ तुम्हारे इतने करोड़ कैसे आए हैं, वो सवाल कर रहे हैं देखो जी फ़लाँ की डुअल नेशनैलिटी निकल आई है, देखो जी फ़लाँ के इतने बाहर असासे हैं। पहले मीडिया को ये तारीफ़ करनी चाहिए, एडमिट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जब तारीफ़ करेगा इससे और लोगों को तरगीब मिलेगी कि पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। सब आवाम को जवाब दें। अगर आप अवामी ओहदा रख रहे हैं, अगर आप स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं, जो भी आपके दिल में बेशक खिदमत का जज्बा है, अगर आप कोई अवामी ओहदा रख रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आपके असासे अवाम को पता हों, ताकि फिर अगर आपके असासे लेटर ऑन इस ओहदा लेने के बाद बढ़ें तो हम उसका मुवाजना कर सकें। जिस तरह नवाज शरीफ सियासत में आया और जरदारी जब से सियासत में आया तब से लेकर अब तक के असासे चेक कर लें, फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जितने लोग आके जुड़े हैं, वो फिर सियासतदान हैं या वो अनइलेक्टेड किस्म के लोग हैं, अगर उनके एहसासे बढ़ जाते हैं, उनमें गैर मामूली इजाफा हो जाता है, तो हम फिर शक करने में हक बजानिब होंगे कि इन लोगों ने कोई ना कोई डंडी इक़्तिदार में आके, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के कोई ना कोई फ़ायदा इन्होंने ज़रूर उठाया। तो पहली चीज़ जिसकी तारीफ़ आपको करनी चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी, जो ये हुकूमत लेकर आई है। इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, ये मेरी बात याद रखिएगा। एक वो था वज़ीर आज़म इस मुल्क का जो कहता था मेरे एहसास से मेरी आमदन से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या। एक ये वज़ीर आज़म है जो अपने मुशीरों को भी कह रहा है, स्पेशल असिस्टेंट जो है उनको भी कह रहा है कि अपने एहसास ज़ाहिर करो, और वो डलवा दिए हैं वेबसाइट पर। मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसीलात रखूँगा, और इसी केस के साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ जो बैरिस्टर शहजाद अकबर के एहसासों की डिमांड की थी जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने, उसका भी जवाब मिल गया और मैं आपके सामने वो रख दूँगा। सवाल होता था जुल्फ़ी बुखारी के एहसासों का, सवाल होता था बैरिस्टर शहजाद अकबर के एहसासों का, तो मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा ताकि एक बात क्लियर हो जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले और इससे पहले कि मैं आपको एहसासे बताऊँ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी अपने एहसासे ज़ाहिर कर दिए हैं। ये जो लोग कहते थे ना कि आर्मी के लोग अनटचेबल्स हैं, रिटायर हुए हुए जर्नैल भी जो है किसी को जवाबदेही नहीं है। नाजरीन, ये है जवाबदेही जो इमरान खान की हुकूमत में हो रही है। जिस हुकूमत को सिलेक्टेड कहते हैं, उस हुकूमत में एक लेफ्टिनेंट जनरल जो सिर्फ कुछ माह पहले रिटायर हुआ है, उसके असासे ज़ाहिर करके अवाम को जवाब दिया गया है कि ये हैं असासे, ये है नया पाकिस्तान। जिसको नहीं नज़र आ रहा वो गुंगा है, बहरा है, अंधा है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब असासों की थोड़ी सी तफसीलात डिस्कस करते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चला रहे हैं, तो मैं शुरुआत उनसे करना चाहूँगा। ठीक है जी, वो पाकिस्तानी नेशनल है, एक तो बात यहाँ क्लियर कर लें। उनकी कोई डुअल नेशनैलिटी वगैरह कुछ नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनकी जो उन्होंने इनहेरिट की है जी। ठीक है जी, वो है जी जीटी रोड गुजर खान इनहेरिटेड, शेयर इन हाउस वार्ड नंबर 5 तहसील गुजर खान गिफ्टेड, शेयर इन लैंड गुमती तहसील गुजर खान इनहेरिटेड, शेयर इन प्लॉट ब्लॉक डी गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, प्लॉट परचेज्ड इन जुलाई 2018। इस हुकूमत के आने से पहले जुलाई 2018 में वो प्लॉट ले चुके थे। ये इंपॉर्टेंट है बात, कि ये ऐसा तो नहीं है कि इस हुकूमत में आने के बाद कुछ बना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ जहन में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो प्लॉट की टोटल कीमत थी जी 65 लाख रुपए। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पाउस की उन्होंने जाहिर की है 68 लाख रुपए का परचेज प्लॉट है जो इंस्टॉलमेंट में लिया था जून 2016 में। प्लॉट परचेज कर लिया एक और
लाख रुपए का जुलाई 2018 में। ठीक है जी। अब टोटल इमूवेबल एसेट्स जो हैं वो हैं 1,98,00,000 रुपए के। हबीब बैंक लिमिटेड की एक ब्रांच में इनके पड़े हुए हैं 26,20,864 रुपए। अच्छा, उनके पास एक कार है जो 22 लाख की है, होंडा सिविक। दूसरी उनके पास एक्सियो है, 2004 का कोई मॉडल है, वो 1,60,00,000 की गाड़ी है जो 2016 में उन्होंने ख़रीदी। ठीक है जी। उसके अलावा उनके हबीब बैंक में पड़े हुए हैं तकरीबन 26,20,864। उनके बैंक अल्फला में पड़े हुए हैं 30,76,000। फिर एक और बैंक अल्फला का अकाउंट है, वहाँ पड़े हुए हैं 42,23,288। फिर एक और बैंक अल्फला का ही अकाउंट है, वहाँ पे पड़े हुए हैं 13,65,778। फिर बैंक अल बरका में उनके पड़े हुए हैं 6,80,271। फिर एक और उनके बैंक अल्फला में जो पाउंडों में अकाउंट है, वहाँ पड़े हुए हैं 46,286। एक और उनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट है, वहाँ PKR पड़े हुए हैं 2,27,000। और बैंक अल्फला में GBP का एक और अकाउंट है जहाँ 50,300। मूवेबल एसेट स्पाउस के जो उन्होंने जाहिर किए हैं वो किए हैं जी, हाउस होल्ड जो डाउरी है उनकी वो है 5 लाख की। फिर उसके बाद उनके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में वो है जी 14,92,000। फिर एक जगह पड़ा हुआ है 21,06,000, एक जगह पड़ा हुआ है 25,000। और कैश जो अब्रॉड उनके पास बैंकों में यानी मुल्क से बाहर बैंक में है वो है जी 25,55,000। और कैश इन हैंड जो उनके पास पड़ा हुआ है वो है 4 लाख। ये टोटल जो उनकी मूवेबल एसेट्स की जो उनकी वैल्यू बनती है वो बन रही है 5,25,69,763। 5,25,69,763 ये टोटल असासे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर के। ये जज काजी फायद ईसा साहब को उनका जवाब मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के अब मैं असासे आपको बता देता हूँ। देखिए, और आखिर में मैं जुल्फी बुखारी के बताऊँगा। सब के पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूँगा ताकि आप लोग खुद जाके जो है वो देख सकें। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे हैं जी 250 स्ट्रीट नंबर 12 ब्लॉक A गुलबर्ग ग्रीन 5 कनाल का हाउस इस्लामाबाद में, जिसकी मालियत बनती है 7,47,00,000 रुपया। फिर 4 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है उनका DHA ओएसिस कराची में, इसकी बनती है टोटल 4,10,00,000 रुपया कीमत। फिर उनका 4 महला कमर्शियल प्लॉट है एक DHA लाहौर में, जिसकी मालियत बनती है 2,95,00,000। फिर उनका 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट DHA इस्लामाबाद में है, जिसकी वैल्यू बनती है 21,80,500। फिर उनका 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट है DHA सिटी कराची में, जिसकी कुल मालियत बनती है 10,15,000। फिर उनका 8 मरले कमर्शियल प्लॉट है DHA लाहौर में, जिसकी कुल मालियत बनती है 28,62,000। और फिर उनका 30 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है उनका गोट जंगू डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, जिसकी कुल प्राइस बनती है 50,000 रुपये। और उनका 35 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है चकवानी डिस्ट्रिक्ट बावलपुर में, जिसकी कुल कीमत बनती है 55,000 रुपये। और जनरल आसिम सलीम बाजवा के बाकी मानदा असासे जो हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। नाज़रीन, ये 2 लोगों के असासे आपको इसलिए बताएं कि एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव को ऐड कर रहा है और उसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, और एक आर्मी से रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हुआ लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं। ज़रा सोचें, उनके असासे भी आ चुके हैं सामने। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अवामी अदालत में आ गए हैं। ये है तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान। और आखिर में आपको असासे बताता हूँ जुल्फी बुखारी साहब के। डिस्ट्रिक्ट अटक में जुल्फी बुखारी की ज़मीन है 1,210 कनाल। गिफ्ट फ्रॉम फादर अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू ₹1 मिलियन पर कनाल बिफोर 2006। ये उस वक्त की कीमत बता दी गई है। दूसरे हैं नाजरीन, ये भी अटक में है 91 कनाल 10 मरले। तीसरा है जी 30 कनाल का प्लॉट है सेक्टर C16 इस्लामाबाद, इनहेरिटेंस थ्रू मदर ऑफ ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी। तो ये उनकी माँ को मिले हैं उनके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी से ये जो जायदाद है जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं। 4 प्लॉट सेक्टर C15 इस्लामाबाद अलॉटेड बाय CDA अगेंस्ट लैंड एक्वायर्ड, इनहेरिटेंस थ्रू मदर ऑफ ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी इन 2014। पाकिस्तान से बाहर फ्लैट नंबर 3 एम्बेसी कोर्ट वेलिंगटन रोड पे है, जिसकी कुल कीमत है 4.25 मिलियन, यानी तकरीबन 42 लाख पाउंड से ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू बनती है इस फ्लैट की। फर्नीचर, फिटिंग्स, पेंटिंग एंड हाउस होल्ड आइटम्स इन UK तकरीबन 4,25,000 पाउंड इसकी वैल्यू उन्होंने लिखी है। उनके डिफरेंट कंपनीज में जो शेयर हैं उसकी यहाँ पे तफसीलात दी गई हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 विद underlying assets transferred from a
now defunct entity comprising of 4 apartments in London, UK of GBP 1.2 मिलियन। उसके बाद एक 1.4 मिलियन का है इसी तरह। उसके बाद एक जगह पे डिपॉजिट है तकरीबन $1 मिलियन का, फिर 1.5 मिलियन पाउंड का डिपॉजिट है, फिर 7 लाख पाउंड, फिर 2,45,000 पाउंड, फिर 1,35,000 पाउंड, 1,65,000 पाउंड, 33,000 पाउंड, फिर 5 लाख पाउंड और फिर 1,50,000 पाउंड। मैं नाम नहीं ले रहा अकाउंट्स का ये वो, लेकिन ये मकसद आपको बताने का नाज़रीन सिर्फ ये है कि उन बंदों ने भी अपनी प्रॉपर्टी जाहिर कर दी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये नहीं करेंगे, ये इमरान खान के चहीते हैं, ये इमरान खान के लाडले हैं। ये है तब्दीली नाज़रीन जिसके बारे में हम चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये साबित करें अपने लोगों के ज़रिए। ख़ुद तो उन्होंने साबित किया, हमेशा से ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव किया है, लेकिन इन लोगों पे कुछ शकूकों का इजहार जो किया जा रहा था मुसलसल, उन तमाम शकूक व शुबात का जवाब मिल गया है। सिविलियन सुप्रीमेसी भी कायम हो गई है। नाज़रीन वोट को इज्जत दो, मुझे लंदन जाने दो, सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी है। जब एक सिविलियन हुकूमत का वज़ीर आज़म कहता है अपने असादे डिक्लेयर करो, और एक रिसेंटली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राइट अंडर द कमांड ऑफ मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं काम कर चुका है, वो अपने असासे वेबसाइट पे डालता है। ये तब्दीली है, ये वोट की इज्जत है, ये है नया पाकिस्तान, ये है सिविलियन सुप्रीमेसी। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं। अब अगर इसमें से किसी की प्रॉपर्टी और उसकी जो उसने डिक्लेयर की है एसेट इनमें नहीं राब्ता में मिलेगा तो हम वो भी सामने लेकर आएंगे और फिर पूछेंगे कि जनाब आपने ये असासे कैसे बनाए। लेकिन जो सामने आ चुके हैं इस पर हुकूमत की तारीफ़ करनी चाहिए, इस पर इमरान खान की तारीफ़ होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के और ये जो तमाम कैबिनेट के मेंबर हैं इन सब की भी तारीफ़ हमें दिल खोल के करनी चाहिए, बुग़्ज़ का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। ये तब्दीली है, ये नया पाकिस्तान है। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।